सर्दी, खांसी और तेज बुखार ये लक्षण बहुत आम लग सकते हैं, लेकिन कभी-कभी यह एक गंभीर समस्या का संकेत होते हैं। इन लक्षणों के पीछे एक खतरनाक बीमारी छिपी हो सकती है, जो कि शरीर के फेफड़ों पर गहरा असर डालती है। आइए, सबसे पहले जानते हैं कि इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं। आमतौर पर मरीज को सांस लेने में कठिनाई होती है। जब सांस लेना कठिन हो जाता है, तो यह एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है कि फेफड़ों में संक्रमण हो रहा है। इसके अलावा सीने में दर्द और तेज बुखार भी इसके प्रमुख लक्षण हैं। कई बार खांसी के साथ बलगम आता है और मरीज को बहुत थकावट महसूस होती है। यह थकावट इतनी बढ़ जाती है कि सामान्य गतिविधियों को करने में भी कठिनाई होती है। शरीर में कंपकंपी महसूस होना भी निमोनिया का एक लक्षण हो सकता है और कुछ मामलों में मरीज को अत्यधिक पसीना आता है। छोटे बच्चों और बुजुर्गों में यह स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। अब बात करते हैं कि यह बीमारी आखिर होती क्यों है। हमारे फेफड़े एक नाजुक अंग हैं, जिनमें संक्रमण होना आसान होता है। जब शरीर में बैक्टीरिया, वायरस या फंगस प्रवेश करते हैं, तो यह फेफड़ों के वायुमार्ग और एयर सैक्स को प्रभावित कर सकते हैं। इन रोग जनकों के कारण फेफड़ों में सूजन हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन का संचरण प्रभावित होता है। जो लोग पहले से ही किसी अन्य बीमारी से ग्रस्त होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और वे इस संक्रमण का शिकार जल्दी हो सकते हैं। धूम्रपान करने वाले लोग जो प्रदूषण या हानिकारक गैसों के संपर्क में रहते हैं, उनके लिए भी निमोनिया का खतरा बढ़ जाता है। बच्चों और बुजुर्गों का इम्यून सिस्टम उतना मजबूत नहीं होता, इसलिए वे जल्दी प्रभावित होते हैं। यह स्थिति निमोनिया कहलाती है। जब फेफड़ों में संक्रमण फैलता है, तो यह रोगजनक वायुमार्ग और एयर सैक्स में भर जाते हैं, जिससे फेफड़े ठीक से काम नहीं कर पाते। निमोनिया कई प्रकार का हो सकता है। सबसे आम प्रकार बैक्टीरियल निमोनिया है, जो बैक्टीरिया के कारण होता है। इसमें शरीर को अचानक तेज बुखार, सीने में दर्द और खांसी का सामना करना पड़ता है। दूसरा प्रकार वायरल निमोनिया है, जो वायरस के कारण होता है, खासकर फ्लू वायरस से। इसमें बुखार धीरे धीरे बढ़ता है और खांसी के साथ गीला बलगम नहीं आता। माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया, जो कि बैक्टीरिया और वायरस के बीच की स्थिति में आता है, इसके लक्षण हल्के होते हैं, लेकिन लंबे समय तक रह सकते हैं। अब जब हम इस बीमारी के प्रकार जान गए हैं, तो आइए समझते हैं कि इसका इलाज कैसे किया जाता है। निमोनिया के इलाज में सबसे पहले डॉक्टर इसकी पहचान करते हैं। पहचान के लिए डॉक्टर एक्स-रे, ब्लड टेस्ट और स्पुटम कल्चर जैसे टेस्ट करवाते हैं। बैक्टीरियल निमोनिया के मामले में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। यह दवाएं बैक्टीरिया को खत्म करती हैं और शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करती हैं। वहीं वायरल निमोनिया में एंटीवायरल दवाएं दी जाती हैं, जो वायरस के प्रभाव को कम करती हैं। साथ ही आराम, उचित पोषण और तरल पदार्थ का सेवन बेहद आवश्यक होता है। इससे शरीर को संक्रमण से उबरने में मदद मिलती है। मरीज को ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ लेना चाहिए, ताकि शरीर डिहाइड्रेशन से बच सके। गंभीर मामलों में मरीज को अस्पताल में भर्ती कर ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। अगर फेफड़ों में बहुत ज्यादा सूजन हो जाती है, तो वेंटिलेटर का सहारा लेना पड़ सकता है। बुजुर्ग, छोटे बच्चे और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोग अक्सर अस्पताल में भर्ती किए जाते हैं, ताकि उन्हें तुरंत और प्रभावी इलाज मिल सके। इस दौरान उनकी नियमित मॉनिटरिंग की जाती है, ताकि उनकी हालत स्थिर बनी रहे। यदि निमोनिया का समय पर इलाज नहीं किया जाए, तो यह जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए शुरुआत में ही इसका पता लगाना और इलाज कराना बेहद जरूरी है। अगर आपके परिवार में किसी को तेज बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई हो रही है, तो यह लक्षण निमोनिया के हो सकते हैं। ऐसे में तुरंत विशेषज्ञ डॉक्टर से संपर्क करें और आवश्यक टेस्ट करवाएं। संपर्क करें द जॉइंट हॉस्पिटल, सोनीपत।